अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ प्रीकार्डियम। तो जो भी हमारे पास हार्ट के ऊपर वाला एरिया होता है ना, चेस्ट वॉल, चेस्ट का, उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। अब ये हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करनी है इसमें अंदर हमारे पास इंस्पेक्शन करनी है, पाल्पेशन करनी है। उसके बाद हमने करना है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। तो हमने सबसे पहले इंस्पेक्शन में हमने क्या करना होता है, जनरली हमने देखना होता है। अब इंस्पेक्शन के ऊपर हमारे पास एक तो हमने 5 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले हमने देखना होता है कि कोई हमारे पास चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है जो सामने देखने तो चल जाती है। फिर हमने देखना होता है कोई बल्जिंग तो नहीं है, कहीं पे हमारे पास कोई सोजन वगैरह हो। तीसरे नंबर पे हमने देखना होता है कि हमारे पास कोई विजिबल पल्सेशंस तो नहीं है। चौथे नंबर पे हमें देखना होता है कि स्कार या कोई स्ट्राया, कोई इस तरह का साइन तो नहीं है हमारे पास, कि जिस पे कट लगा हो हमारे को, कोई निशान इस तरह का, क्योंकि हमारे पास सर्जरी के दौरान आमतौर पे ये होता है। और लास्ट में हमने देखनी होती है प्रोमिनेंट वेन, की प्रोमिनेंट वेन तो नहीं है हमारे पास। तो ये हम चीज़ें हमने सारा का सारा आमतौर पे देखना होता है। अब हमारे पास जो है ना, पल्सेशंस कौन कौन सी देखनी होती है, हमारे पास एग्जामिनर पूछे तो हमने ना पल्सेशंस जो है ना, वो हमारे पास तकरीबन कोई 5 चीज़ें जो हमने इंपॉर्टेंट है वो देखनी होती है। एक हमारे पास एपिक्स बीट की पल्सेशन, वो हमारे पास एपिक्स बीट के रीजन में हमारे पास आएगी। जो दूसरी हमारे पास पल्सेशन है ना, वो हमारे पास आएगी लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। वो हमारे पास किस चीज़ की होगी, डायलेटेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। जो दूसरी हमारे पास होगी ना, तीसरी, वो हमारे पास होगी राइट इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। जहाँ पे हमारे पास आएगी तो वो हमारे पास होगी एयोर्टिक एन्युरिज्म के ऊपर। अब हमारे पास अगली जो हमारे पास है ना, वो हमारे पास आएगी सुपरस्टार नॉच। यहाँ पे हमारे पास अगर हमें पल्सेशन नज़र आ रही हो तो वो भी हमारे पास होंगी सेम टू सेम किसकी, एयोर्टिक, वो हमारे पास होंगी बल्कि एयोर्टिक रीवेजिटेशन की। अब हमारे पास अगर हमारे पास एपिगैस्ट्रम यानी यहाँ पे हो तो नॉर्मली हमारे पास एयोर्टा की जो हमारा वेन होते हैं ना, उनके अंदर हमारे पास यहाँ पे पल्सेशन वैसे नज़र आ रही होती है कुछ लोगों की, तो वो हमारे पास एब्डोमिनल एयोर्टा की भी होती है नॉर्मली। लेकिन वो हमारे पास उसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से भी आ सकती है। और अगर हमारे पास होल ये पूरा जो पेरिकार्डियम का एरिया ये हमारे पास यूँ हमें मूव करता हुआ नजर आए तो वो हमारे पास आ सकते हैं कि हमारे पास मतलब हार्ट की इन्लार्जमेंट, टोटल हार्ट की इन्लार्जमेंट हुई है। तो ये हमारे पास इंस्पेक्शन होगी। अब हमारे पास पाल्पेशन के अंदर हमने क्या करना होता है, पाल्पेशन के हमने 4 चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहले हमने देखनी होती है एपिक्स बीट, उसके बाद हमने देखनी होती है लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव, फिर हमने देखना होता है पैल्पेबल हार्ट साउंड, और फिर हमने एंड पे देखना होता है हमने थ्रिल। अब सबसे पहले हमने एपिक्स बीट कैसे देखनी होती है। अब एपिक्स बीट हमने देखनी होती है तो हमने सबसे पहले ना, नॉर्मल हम लोग लैंडमार्क से भी देख सकते हैं, मैं ये भी कर सकते हैं। यानी लैंडमार्क के कि जो हमारे पास निपल वाला एरिया होता है ना, इसके बिल्कुल नीचे जो हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेस होती है ना, वो हमारे पास फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है। लेकिन अगर हमने वैसे देखना है तो हम लोग जो मतलब बेटर, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बेटर ऑप्शन है वो ये कि हम लोग यहाँ पे देखें और हमारे पास जहाँ पे एंगल ऑफ लुइस है वहाँ पे देखें। उसके बाद हम लोग देखें लेटरली मूव करें तो हमारे पास जो रिब होती है ना, वो हमारे पास होती है सेकंड रिब, उसके नीचे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। फिर हमारे पास थर्ड रिब, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, उसके बाद ये फोर्थ रिब और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो हमने यहाँ ऐसे रखना है कि हमारे पास जो फिंगर्स है ना, वो हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर ना हमारे पास ये हमारा ये इसको कवर करें हमारे पास फिंगर्स। आपने फील करना है कि आपको एपिक्स बीट फील हो रही है। फिर जिस जगह पे आपको फील हो रही है ना, उस जगह पे आपने उसको मतलब अगर मुझे ना यहाँ पे फील हो रही है इस पॉइंट पे, तो मैंने उस जगह के ऊपर फिंगर लेके आनी है। यानी ये इसको मैं दोबारा रख लूँ। अब मेरी यहाँ पे हो रही है तो मैंने फिंगर अपनी यहाँ पे ले आया हूँ जहाँ पे मुझे फील हो रही है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने ना अपना यहाँ से दोबारा एंगल ऑफ लुइस पे जाना है और देखना है करस्पॉन्डिंग कि ये हमारे पास कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस है। यानी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ये हमारे पास है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मेरी। तो हाँ, ये तकरीबन फोर्थ ही है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो यहाँ पे मुझे फील हो रही है तो मैंने बताना है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। आगे मैंने देखना है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्लेविकल हमारे पास किस किस पॉइंट पे है। तो हमने ये देखी, ये हमारे पास क्लेविकल है, तो हमने अंदाजे से मिड क्लेविकुलर, एक जिस तरह ये हमारे पास पूरा क्लेविकल है तो यहाँ से हमने मिड क्लेविकुलर लाइन अंदाजे से लेके आनी है और हमने देखना है कि कहाँ पे है। तो ये हमारे पास मिड क्लेविकुलर लाइन आई, तो ये हमारे पास अबाउट जस्ट मीडियल, या हम ऑन भी कह सकते हैं, मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, या जस्ट ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन भी हमारे पास कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसकी सारी की सारी एपिक्स बीट की
काम, ये हमने सारे प्रोटोकॉल्स करने होते हैं। उसके बाद हमने देखना है लेफ्ट पेरिस्टर्नल हीप। उसके अंदर क्या करना होता है, हमने ना अपने ना हैंड को ना यूँ रखना होता है लैल पे आके, और यूँ रखना होता है। और पेरिस्टर्नल हीप देखनी है, उसमें हमने क्या देखना है कि जो स्टर्नम है उसके जस्ट लेफ्ट लेटरल बॉर्डर पे हमने अपना हाथ रखना है, और हमने देखना है कि हमारा हाथ जो है वो हमारे पास ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, हार्ट बीट के साथ, रेस्पिरेशन के साथ होगा, लेकिन हार्ट बीट के साथ तो नहीं हो रहा। तो अगर हो रहा है हमारे पास, हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो हमारे पास वो होगी लेफ्ट पेरिस्टर्नल हीप, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। दूसरा हमने देखना है इसके कंपैरिजन के लिए, हमने यहाँ पे बीआरपी सिस्टम के अंदर हमारे पास हमने 3 फिंगर यूं करके डाली है, और हमने फिर लेवल पे आके देखना है कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, तो ये हमारे पास पेरिस्टर्नल हीप हो गया। उसके बाद हमारे पास अगले देखने हैं हमने नॉर्मल हार्ट साउंड। अब नॉर्मल हार्ट साउंड हमने कैसे पैल्पेट करनी है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे हाथ रखना है, ये हमारे पास माइट्रल एरिया, और हमने ना फील करना है कि हमारे पास हार्ट साउंड्स की वजह से हमारे पास वाइब्रेशन तो नहीं फील हो रही, जो कि बहुत कम, मतलब बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए, लेकिन हमने एक करना ज़रूरी है अगर हमें पैल्पेशन का कहे। उसके बाद हमने देख रहे हैं माइट्रल एरिया को, फिर हमने यूं करना है, तो इससे हम लोग देख रहे हैं अयोर्टिक, जो हमारे पास ट्राइकस्पिड एरिया है ना वो देखना है, और उसके बाद हमने यहीं से हमें सेकंड वो भी पता चल जाता है, यानी सेकंड लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हमने पल्मोनरी एरिया का भी हमें पता चल जाता है, यानी S2 को पल्मोनरी कंपोनेंट। उसके बाद हमने यूं देखना है, ये हमने देखना है ताकि हम लोग अयोर्टिक कंपोनेंट देख सकें S2 का, और ये हमारे पास सारे के सारे पैल्पेबल हार्ट साउंड भी होगी। लास्ट में हमने देखना है कि थ्रिल कैसे देखते हैं। थ्रिल में भी हमने सेम इन्हीं जगहों पे हाथ रखना है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने ना कैरोटिड पे हमने अपना एक थंब रखना है। तो आप उससे कहो कि लेटर इसका गर्दन मूव करके अपने उसके कैरोटिड के ऊपर आपने अपना थंब रखना है, और उसके बाद आपने ये सेम प्रोसेस करना है। अब कैरोटिड पे अगर कोई एग्जामिनर पूछे कि थंब क्यों रखना है, ताकि हमें पता चल सके जो हमारे पास थ्रिल और उसमें फ़र्क क्या होता है। हमारे पास हार्ट साउंड में, हार्ट साउंड नॉर्मल हार्ट साउंड होते हैं जो हम पैल्पेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। थ्रिल होते हैं हमारे पास बेसिकली मर्मर्स, हमने मर्मर्स को हमने देखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमने कैरोटिड के ऊपर हाथ रखना है, और हमने देखना है कि मर्मर जो है हमारे पास सिस्टोल के दौरान आ रहे हैं, यानी कैरोटिड पल्स जब हमें आ रही है उसके साथ आ रहे हैं, या पल्स के बाद आ रहे हैं, यानी डायस्टोली के दरमियान आ रहे हैं। तो हमने इसी तरह सेम हमने मैकेनिज्म कैरोटिड पे हमने हाथ रखना है, उसके बाद हमने कैरोटिड जब हम फील होने लग जाए उसके बाद हमने फिर से दोबारा सेम मैकेनिज्म, एक हमारे पास माइट्रल वॉल्व माइट्रल रीजन के अंदर, फिर हमारे पास ट्राइकस्पिड रीजन के अंदर, और हमारे पास पल्मोनरी भी हमारे पास यहाँ पे फील हो जाता है। उसके बाद हमने साथ हमने उसके बाद एओर्टिक रीजन के ऊपर सेकंड हमारे पास जो इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, तो ये हमारे पास फील का भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास पैल्पेशन भी खत्म होगी। अच्छा, तो लास्ट में हम लोग अब करेंगे ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन कैसे करनी है, हमने ऑस्कल्टेशन में सिर्फ पॉइंट्स याद होने चाहिए कि हमने किस किस जगह पे पॉइंट करनी है। सबसे पहले हमने पॉइंट ऑफ एपिक स्पीड पे हमने फर्स्ट पार्ट में ऑस्कल्टेट करनी है, वो ही हमारे पास ये वाला एरिया। उसके बाद हमने ना ऑस्कल्टेट करना है ट्राइकस्पिड एरिया में, जो उसके बिल्कुल लेटरल होता है। ये पैर जो हमारे पास पेरिस्टर्नम होता है उसके बिल्कुल लेटरल, ये ट्राइकस्पिड एरिया। उसके बाद हमने करना है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड, जो कि हमारे पास पल्मोनरी एरिया S2 के लिए, और फिर हमने एओर्टिक एरिया ऑफ S2 के लिए ये करना है। अब ये हमने कर लिए सारे के सारे। अब हमने ना ये चीज़ मैंने की डायाफ्रेम से, अब यही चीज़ हमने सेम करनी है बेल के साथ, लेकिन मेरे इसमें बेल है नहीं, लेकिन यही चीज़ हमने बेल के साथ सारा का सारा यूँ ही ये 4 स्टेप्स करना है। हमारे पास एक जेड बनता है मेटल यहाँ से लेके यहाँ, फिर हमारे पास यूँ और यूँ, तो ये हमारे पास एक जेड बनता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे पास कि ना जो चीज़ मैंने नहीं की यहाँ पे हमने, वो ये कि हमारे पास हमने जब भी ऑस्कल्टेट करना है तो हमारा एक फिंगर जो है वो हमारे पास कैरोटिड के ऊपर हमारे पास फिंगर जो है वो हमेशा हो, और उसके साथ साथ हमने इसको करना है ऑस्कल्टेट करना है, ताकि हमें पता चल सके अगर हमारे पास कोई एबनॉर्मल साउंड आई है, कोई हमारे पास मरमर आया है, तो हमें पता चल सके कि वो सिस्टोलिक है डायस्टोलिक है। ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने मिड डायस्टोलिक मरमर के लिए हमने से कहना है पेशेंट को कि आप लेटरली मूव कर जाएं, करवट लें, और उसके बाद सेम उसके बाद हमने फिर से कैरोटिड पे लेकिन हाथ लाजमन रखना है, और हमने बेल से हमने ना इसको थोड़ा सा हाथ को यूं करें, और बेल से हमने दोबारा इसको ऑस्कल्टेट करना है यहाँ पे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास जो मिड डायस्टोलिक मरमर है। उसके बाद फिर हमने ना लास्ट में हमने पेशेंट को कहना है कि आप उठ के बैठ जाएं और थोड़ा सा आगे को झुकें, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करें। हाँ, उसके बाद फिर हमने डायाफ्रेम से दोबारा हमने जो एयोर्टिक एरिया है और जो हमारे पास पल्मोनरी एरिया है उससे करना है,
और इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कहना है। पहले हमने उसको कहना है कि आप हमने पेशेंट को इस तरह मैं बताता हूँ, हमने पेशेंट कहना है ऊंचा सांस लें, उसके बाद सांस निकाल के रोक लें। ठीक हो गया। अब दोबारा ऊंचा सांस लें और सांस निकाल के रोक लें। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब हमने अगर आपने दोबारा दोबारा बार बार सुनना है तो आपने एक बार, क्योंकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील ना हो, तो उसे आपने कहना है अब आप नॉर्मल सांस ले लें। उसके बाद आपने एक दो सांस से नॉर्मल दिला के उसके बाद फिर आपने कहना है कि सांस मतलब निकाल के रोक लें। अब हमारे पास जो जब हमने पल्मोनरी एरिया में करना है ना, तो हमने उसे कहना है कि आप अपना सांस रोक लें, यानी सांस लेके उसके बाद रोक लें, ताकि हमें पल्मोनरी जो हमारे पास रिगर्जिटेशन है वो सही तरह से फील हो सके। क्योंकि इंस्पिरेशन में राइट एट्रियम में ज़्यादा ब्लड होता है, राइट वेंट्रिकल में, यानी राइट हार्ट के अंदर। और हमारे पास एक्सपिरेशन के अंदर लेफ्ट हार्ट में, तो हमने एयोर्टिक जब करना है तो हमने उसे कहना है कि आप सांस बाहर निकाल के रोक लें। जैसे हमारे पास अगर एयोर्टिक रिगर्जिटेशन हो तो हमारे पास ज़्यादा सही से महसूस हो सकती है। तो ये हमारे पास सारा का सारा मैकेनिज्म हो गया। बाकी स्प्लिटिंग वगैरह, इंटेंसिटी वगैरह, वो सारा का सारा जो है वो पढ़ने वाली चीज़ें उसमें कर रहे हैं, परफॉर्म करने वाला जितना भी मैकेनिज्म था या किस तरह परफॉर्म करना था उसमें बस यही कुछ है। थैंक यू सो मच।